सोचिए उस परिवार के बारे में जो हर साल बारिश आने से पहले डरने लगता है, छत से पानी टपकेगा या नहीं, दीवार गिरेगी या नहीं, बच्चों की किताबें भीगेंगी या नहीं। यह डर किसी एक घर का नहीं है, बल्कि देश के लाखों परिवारों की रोजमर्रा की सच्चाई है, जिनके लिए घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि हर मौसम में एक नई चिंता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब ऐसे ही किसी परिवार के मोबाइल पर सुबह बैंक से एक मैसेज आता है। मैसेज छोटा सा होता है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा। लिखा होता है कि सरकार की ओर से घर बनाने के लिए पैसे खाते में भेजे गए हैं। पहले तो यकीन नहीं होता, बार बार मैसेज पढ़ा जाता है, मन में सवाल उठता है कि कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन जब सच समझ में आता है तब वही परिवार जिसने सालों तक डर के साथ जिंदगी बिताई थी, पहली बार राहत की सांस लेता है। कुछ समय पहले यही बात एक योजना के रूप में पूरे देश में सुनाई दे रही थी। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने खुद संसद से इस योजना को लेकर लोगों से बात की थी। उस वक्त बहुतों ने इसे आम खबर समझकर छोड़ दिया। किसी ने कहा पहले भी बहुत कुछ कहा गया है, किसी ने कहा गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ घोषणा का दौर खत्म हो चुका है, अब काम जमीन पर दिखेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस बार फैसला पहले से ज्यादा मजबूत है। ज्यादा परिवारों को इसमें शामिल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया को सीधा और पारदर्शी बनाया गया है। इस योजना का मकसद साफ है, देश में कोई भी परिवार ऐसा न बचे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। इसलिए उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं या जिनके नाम पर कोई पक्का मकान दर्ज नहीं है। सरकार ने नियमों को इस बार और साफ किया है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान या बड़ी संपत्ति दर्ज है वे इस योजना से बाहर रहेंगे। उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। जिन लोगों की सरकारी नौकरी है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मकसद साफ है कि मदद सही हाथों तक पहुंचे। शादीशुदा परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि पति पत्नी और बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। इसके साथ ही लाभार्थी का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। अब जिन लोगों ने पहले आवेदन नहीं किया था उनके लिए भी रास्ता खुला है और जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए सबसे जरूरी काम है सूची में अपना नाम देखना। कई राज्यों में यह सूची सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाम आना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद बैंक से जुड़ी प्रक्रिया आती है जहां सबसे ज्यादा लोग चूक करते हैं। अगर EKYC, आधार लिंक, NPCI मैपिंग या DBT में कोई भी कमी रह गई तो पैसा अटक सकता है। सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है और निर्देश दे दिए हैं कि तय समय पर राशि ट्रांसफर की जाए। 2026 को ध्यान में रखकर किस्तों की योजना बनाई गई है और कई राज्यों में पहली किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह योजना सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, पक्का घर हर जरूरतमंद परिवार के लिए, क्योंकि पक्का घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, वह आत्मसम्मान होता है, सुरक्षा होती है और एक नई शुरुआत होती है। और यही वजह है कि जब किसी परिवार के जीवन में पक्का घर आता है तो सिर्फ रहने की जगह नहीं बदलती, पूरी सोच बदल जाती है। जो बच्चे कल तक बारिश में किताबें समेटकर बैठे रहते थे आज वे उसी कमरे में बेफिक्र होकर पढ़ते हैं। जो माँ हर रात छत की तरफ देखकर सोती थी आज वह चैन की नींद लेती है। और जो पिता खुद को बेबस समझता था उसे पहली बार लगता है कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ ठोस किया। लेकिन इस योजना को समझना उतना ही जरूरी है जितना इससे जुड़ना, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आवेदन कर दिया अब बाकी सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने मदद का रास्ता खोला है, लेकिन उस रास्ते पर चलना लाभार्थी की जिम्मेदारी भी है। इस बार सरकार ने सर्वे और जांच पर खास ध्यान दिया है। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर यह देखा गया कि कौन वास्तव में जरूरतमंद है। सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर जाकर स्थिति को परखा गया, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति लाभ न ले जाए जिसे इसकी जरूरत नहीं है और कोई असली जरूरतमंद पीछे न छूटे। इसी प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की गई। कई जगह पंचायत स्तर पर, कहीं ब्लॉक स्तर पर और कहीं ऑनलाइन माध्यम से। लोगों से कहा गया कि वे खुद आगे आकर अपना नाम जांचें, क्योंकि यह उनका हक है और हक के लिए सजग रहना जरूरी है। अब अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि शिकायत और सुधार की व्यवस्था भी रखी गई है। अगर किसी वजह से नाम छूट गया है और व्यक्ति पात्र है तो वह संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी दे सकता है, लेकिन इसके लिए सही दस्तावेज और सही जानकारी होना जरूरी है। और अगर नाम सूची में है तो अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बैंक से जुड़ी प्रक्रिया, क्योंकि योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी वजह से बैंक से जुड़ी हर जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है। EKYC का मतलब है कि आपकी पहचान बैंक रिकॉर्ड में पूरी तरह सत्यापित हो। आधार लिंकिंग से यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में ही जाए। NPCI मैपिंग और DBT का मकसद भी यही है कि सरकारी राशि बिना किसी रुकावट के सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। कई बार छोटी सी गलती जैसे गलत मोबाइल
मोबाइल नंबर या अधूरी केवाईसी पूरे भुगतान को रोक देती है। और फिर लोग कहते हैं कि योजना काम नहीं कर रही, जबकि असल में समस्या जानकारी की नहीं, प्रक्रिया की अधूरी तैयारी की होती है। सरकार इस बार समय को लेकर भी गंभीर है, इसलिए बजट पहले ही जारी कर दिया गया है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर सारी तैयारियां पूरी रखें, ताकि जैसे ही किस्त जारी हो पैसा तुरंत खातों में पहुंच सके। 2026 को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है, ताकि आने वाले समय में कोई अनिश्चितता न रहे। कुछ राज्यों में पहली किस्त की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और वहां जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना गांव और शहर के फर्क को भी कम करने की कोशिश है, क्योंकि गरीबी सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है। शहरों की झुग्गियों में रहने वाले परिवार 2023 तक गरीबी से मुक्त हो जाएंगे भी उतनी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। इसीलिए शहरी गरीबों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार का संदेश साफ है, पक्का घर किसी का सपना नहीं, हक होना चाहिए। ऐसा हक जो मेहनत करने वाले हर परिवार को मिले, ताकि अगली पीढ़ी कम से कम एक सुरक्षित छत के नीचे बड़े हो सके। इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो आज भी कच्चे घर में रह रहा है, तो जानकारी जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती। याद रखिए, यह योजना सिर्फ सरकार की नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जो सालों से एक सुरक्षित घर का इंतजार कर रहे हैं। और जब उम्मीद को सही दिशा मिलती है तो जिंदगी की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती। अगर सही कदम समय पर उठा लिया जाए तो वह छोटा सा बैंक मैसेज किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। यह योजना सिर्फ पैसा मिलने तक सीमित नहीं है, इसके बाद घर बनाने की जिम्मेदारी भी आती है। और यही वह मोड़ है जहाँ समझदारी सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि घर जीवन में एक बार बनता है और अगर शुरुआत में ही सही फैसले न लिए जाएं तो आगे चलकर पछतावा रह जाता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ घर बनाने में होना चाहिए। यह पैसा किसी और जरूरत में खर्च कर दिया गया तो आगे की किस्त रुक सकती है। इसलिए सरकार ने निगरानी की व्यवस्था भी रखी है। कई जगह अधिकारी समय समय पर जाकर यह देखते हैं कि निर्माण का काम सही दिशा में चल रहा है या इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी को परेशान करना चाहती है, बल्कि इसका मकसद यह है कि घर अधूरा न रहे, क्योंकि अधूरा घर भी उतनी ही परेशानी देता है जितनी एक झोपड़ी। इसलिए यह जरूरी है कि योजना का लाभ लेने वाला परिवार खुद भी जिम्मेदारी समझे। कई परिवारों के लिए यह पहली बार होता है जब वे अपने नाम से पक्का घर बना रहे होते हैं। उन्हें नक्शा, सामग्री, मजदूरी जैसी चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में गांव के अनुभवी लोगों, पंचायत या स्थानीय अधिकारियों से सलाह लेना समझदारी होती है, ताकि पैसा सही जगह खर्च हो और घर मजबूत बने। सरकार ने यह भी साफ किया है कि घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने के लिए होना चाहिए। इसलिए निर्माण में गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। मजबूत नींव, पक्की दीवारें और ऐसी छत जो हर मौसम में साथ निभा सके। इस योजना से जुड़ने के बाद कई परिवारों की सोच में भी बदलाव आया है। जो लोग कल तक खुद को व्यवस्था से दूर मानते थे, आज उन्हें लगता है कि सरकार भी उनकी चिंता करती है। यही भरोसा समाज में स्थिरता लाता है। लेकिन हर अच्छी योजना के साथ अफवाहें भी चलती हैं। कोई कहता है पैसा कट जाएगा, कोई कहता है नाम होने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में जरूरी है कि सिर्फ सरकारी जानकारी पर भरोसा किया जाए। पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी ही सही मानी जाए। दलालों और गलत सलाह देने वालों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस योजना में किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। अगर कोई इसके बदले पैसे मांगता है तो वह गलत है। सरकार ने महिलाओं को भी इस योजना में मजबूत भूमिका दी है। कई जगह घर महिला के नाम या संयुक्त नाम से स्वीकृत किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि परिवार की महिला भी खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। जब घर महिला के नाम होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ परिवार का नहीं, उसका भी घर है, और यही भावना पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। यह योजना धीरे धीरे सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह जाती, यह लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है। बच्चे गर्व से कहते हैं कि यह हमारा अपना घर है। बुजुर्ग चैन से बैठते हैं कि अब बारिश में डर नहीं लगेगा। और जब कोई परिवार पहली बार अपने घर में दिया जलाता है तो वह रोशनी सिर्फ उस घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में फैलती है। क्योंकि एक घर बनता है तो आसपास के लोगों को भी उम्मीद मिलती है। इसलिए अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो इसे सिर्फ एक मौका न समझें, इसे जिम्मेदारी की तरह लें, क्योंकि यह मौका बहुतों को नहीं मिलता। आखिर में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत की बात नहीं है, यह भरोसे की बात है। यह उस विश्वास की बात है कि मेहनत करने वाला कोई भी परिवार बेघर न रहे। और अगर
अगर आपने सही समय पर सही जानकारी के साथ कदम बढ़ाया तो वह दिन दूर नहीं जब आपके परिवार की भी सुबह उसी बैंक मैसेज से शुरू होगी जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और आगे बढ़ाकर पूरी स्क्रिप्ट को एक मजबूत एंडिंग या कॉल टू एक्शन तक भी ले जा सकता हूं। एक बात और है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन इस योजना की सफलता में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है और वह है समय। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जमीन के कागज, परिवार की सहमति, निर्माण की योजना, यह सब चीजें अगर पहले से साफ हों तो पैसा आने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ता है। कई जगह